हेलो एंड वेलकम टू साई कृपा हीलिंग। मैं हूं सुप्रिया और आपका स्वागत है आज के रीडिंग में। आज हम करने जा रहे हैं एक पिक कार्ड रीडिंग और आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। आई एम वेरी डिलाइटेड टू डू दिस रीडिंग। आज का ये रीडिंग हम गुरु पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, 13 जुलाई। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं, जो गुरु की शक्ति होती है, उसके ऑनर के लिए उनकी तरफ अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, स्पेशली इन हिंदू ट्रेडिशन। लेकिन ये डे नॉट नेसेसरी एक या कोई हिंदू रिलीजन से ही कनेक्टेड है। आप कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कल्चर को फॉलो करते हो, आपको हर साल ये गुरु पूर्णिमा का डे सेलिब्रेट करना चाहिए। नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, यू आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इफ़ यू फॉलो सिखिज़म, जुडाइज़म, एनीथिंग, एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विद अ गुरु। हमें भगवान से सबसे जो एक बड़ी ब्लेसिंग मिली है ह्यूमन काइंड को, दैट गुरु इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। भगवान ने स्वयं ही गुरु का रूप लिया है और गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। एंड हमेशा ये कोई एक ह्यूमन रूप में नहीं होते हैं गुरु। ये कभी कभी ऐसे कोई, कभी मेंटर होते हैं, कभी कोई किताब मिल जाती है जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ गुरु फॉर अस। कभी हम कहीं कुछ पढ़ ले, कोई विचार पढ़ ले या कहीं किसी के विचार सुन ले और वो हमारे जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दे, तो विचारों की शक्ति भी एक तरीके से हमारे जीवन में गुरु का ही रूप होती है। अगर आपके लाइफ में एक्चुअल में कोई गुरु नहीं है, आप कोई गुरु एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये डे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब हर ह्यूमन में जो इंटरनल गुरु शक्ति होती है उसे उजागर करने के लिए आपको ब्लेसिंग मांगनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ये इस चैनल का नाम ही साई कृपा हीलिंग है। ये दिस इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम साई बाबा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट who lived in early 20th century in India, in remote part of Maharashtra, and आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन उनके ब्लेसिंग से ही ये चैनल शुरू हुआ है। लेकिन ये आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके लिए आपके गुरु से, आपके मेंटर से, आपके स्पिरिट गाइड से, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस है, एनीथिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैसेजेस ही होंगे। मैंने सिर्फ ये इंटेंशन रखा है कि आपको इस समय अपने गुरु एनर्जी से जो मैसेजेस आ रहे हैं या आपको जो जानने की ज़रूरत है वो आप तक मिले। तो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड विल आस्क द ब्लेसिंग फ्रॉम आवर गुरु कि ये रीडिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट हो, जिनको जो मैसेजेस मिलने चाहिए वो मिले। गुरु एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है कि जो अंधकार से बाहर निकाले, लाइट की तरफ ले जाए। कुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस तेज उच्यते, ये एक संस्कृत वर्स है। गुरु गीता इज़ अ लॉन्ग संस्कृत पोएम डेडिकेटेड टू गुरु। गुरु के महत्व को दर्शाती है। ये एक संस्कृत श्लोक है, मंत्र है बहुत बड़ा। तो इसमें कहा गया है कि गुकारस्त्वंधकारश्च, जो यानी गु ये शब्द का अर्थ है जो अंधकार से बाहर निकाले, और रुकारस तेज उच्चते, और र से तेज की तरफ यानी लाइट की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ, जो हमारी सोल ये इल्यूजन में फंस गई है और हमेशा लाइफ और डेथ के साइकिल में जो फंस गई है, उससे बाहर निकालने का एक ही तरीका है गुरु, और कोई हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। और गॉड की
एनर्जी की तरफ नहीं लेकर जा सकता। तो हर एक शक्ति ऐसी मौजूद है ये नेचर में जो गुरु रूप में प्रेजेंट होती है। यूजुअली ह्यूमंस के रूप में ज़्यादातर लोग रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर नेचुरल सिंबल्स जो हमें मदद करते हैं। जैसे मैंने कहा, हर एक फॉर्म में आपको मैसेज मिलता है नेचर से, गुरु एनर्जी से, कि हाँ अब ये आगे का स्टेप होना चाहिए। सिर्फ हमें ओपन होके, अपना हार्ट ओपन करके, सेंसेस को कंट्रोल में रख के वो मैसेजेस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप हिंदुइज्म फॉलो करते हो, अगर आप भारतीय संस्कृति को जानते हो, तो वन ऑफ द गुरुज, प्रोमिनेंट गुरु लॉर्ड दत्तात्रेय कहते हैं, एंड ही हिमसेल्फ सेड कि आई हैड 24 गुरुज। और वो सभी जो नेचर में चीज़ें थी, एनिमल्स थे, लोग थे, जिनके बिहेवियर, उन्होंने उस बिहेवियर से एक एक चीज़ सीखी, एंड ऐसे करके उन्होंने 24 गुरुओं के नाम बताए हैं। तो एवरी वन हु टेक्स फॉर्म इन दिस कॉन्शियसनेस इन 3D प्लेन इज़ ब्लेस्ड विद गुरु। ऐसे नहीं है कि अगर आपके लाइफ में एक्चुअल में कोई गुरु नहीं है, आपको इनिशिएशन नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके तरफ वो एनर्जी मौजूद नहीं है। एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विद गुरु, यू जस्ट नीड टू बी ओपन। अगर एक्चुअल में आप चाहते हो कि आप किसी ह्यूमन गुरु से या कोई सेंट से कनेक्टेड हो, तो इफ़ यू प्रे अर्नेस्टली, आपके लाइफ में वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कोई भी रिलीजन से हो, आप कोई भी कल्चर फॉलो करते हो, आपकी जो भी सोच हो, आपके लिए गुरु, टीचर, मेंटर मौजूद है। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद पाइल नंबर 1। 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, और हम पाइल 1 से रीडिंग शुरू करेंगे। Thank you for watching, and let's start your reading. Hello and welcome to your reading, pile number 1. तो अगर आपने इंट्रो मिस की है तो प्लीज़ इंट्रो देखिए, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है गुरु पूर्णिमा के दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में। इस दिन का विशेष महत्व होता है। अगर आप फॉर्मली इनिशिएटेड हो किसी ट्रेडिशन में, और अगर आप नहीं भी हो लेकिन अपने गुरु से, जिसे भी आप गुरु मानते हो, फैमिली में, ट्रेडिशन में, आप कोई सेंट से कनेक्टेड हो, तो ये बहुत अच्छा दिन है उनको ऑनर करने का, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने का। ये तत्व होता है, जैसे एलिमेंट, जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड एथर, उसी तरह गुरु एक तत्व है। और गुरु पूर्णिमा के दिन ये 1000 टाइम्स इसका महत्व बढ़ जाता है, तो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो उस एनर्जी से। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। एंड तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आपके टीचर को, आपके मेंटर को ऑनर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम शुरू करेंगे टैरो से। ये टैरो जस्ट एक टूल है ये मैसेजेस को आप तक पहुंचाने का, एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज, ऑनर्ड फील कर रही हूँ। ये आई एम वेरी मच इन डेट टू माई गुरुज, एंड ये सिर्फ उनकी ही ब्लेसिंग है कि मैं ये रीडिंग कर पा रही हूँ, आपकी तरफ ये मैसेजेस सेंड कर पा रही हूँ। तो ये आप सभी के गुरुओं से, आप सभी के मेंटर से आपके लिए मैसेजेस हैं। मैंने शुरू में ही ये इंटेंशन रखी थी, एंड आई होप आप तक मैसेजेस पहुँचे जो आपके टीचर्स, आपके गुरुज आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स।
आपका अगला कार्ड है हैंग्ड मैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और द हर्मिट। और एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी और ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये प्री शफल्ड कार्ड है ओरेकल, ये हम बाद में देखेंगे एट द एंड। और बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1, हर्मिट एक ऐसी व्यक्ति होती है, एक ऐसी एनर्जी जो साधु सेजेस जो अकेले रहते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, तपस्या करते हैं। बहुत बार हमारे सेंट्स ऋषि मुनियों की एनर्जी ऐसी होती है। तो आपके साथ जुड़ी हुई जो गुरु की एनर्जी है, जो भी सेंट है या जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, जिनकी एनर्जी से, वो उनकी एनर्जी बहुत ही एक साधु तपस्वी होते हैं। ऐसी किसी एनर्जी से आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो, जो ऋषि है, जिन्होंने एक्चुअल में संन्यास लिया है, मंक है। ऐसे आपके गुरुओं की एनर्जी है। ये कोई भी हो सकता है। अगर शायद आपने किसी ऐसे सेज की, मंक की बुक भी पढ़ ली हो, लेकिन उनकी एनर्जी आपके रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंटली आई है। आपको एक मेन मैसेज यहाँ पे आपके टीचर्स और गुरुज देना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट या फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम you have gone through lot of turbulences in your personal and professional life, especially personal life. closed relationship में आपने काफ़ी सारे disappointments देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। 4-5 relationships हो सकते हैं, ये not necessarily romantic, लेकिन ऐसे close relationship, best friends, close friends, families, किसी के भी साथ, या even लव लाइफ में। यहाँ पे शायद ऐसे लोग भी हैं जो सेपरेशन से या डिवोर्स से भी जा चुके हैं, या इनके करीबी ऐसे लोग हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट अब्यूज़िव मैरिड लाइफ में रहे थे और उनकी सेपरेशन हुई है, तो आपने वो भी दुख देखा है। यहाँ पे शायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लाइफ में ऐसे दुख देखे हैं। बहुत लंबे समय से आपने हर्ट फीलिंग्स एक अंदर रखी हुई है, दबी हुई, काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। तो एंड योर टीचर्स आर सेइंग दैट यस, दे डू सी योर पेन, दे एक्नॉलेज इट, लेकिन आपकी सोल की एक बहुत बड़ी पर्पस है यहाँ पे। शायद ये बर्थ लेने के पहले ही आपके सोल ने ये डिसाइड किया था कि दे वांट टू क्लियर लॉट ऑफ कर्मास, इमोशनल कर्मास, फैमिली टाइज कर्मास, जो रिलीज़ करने हैं। तो रिलीज़ कैसे होते हैं? यू कैन नॉट जस्ट रिलीज द कर्मास, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, यू हैव टू लिव थ्रू दोज कर्मास एंड देन द साइकिल एंड्स, द कर्मास गेट रिलीज्ड। तो इसी तरीके से ये जो स्टक एनर्जी है, हैंग्ड मैन एक ये ऐसा होता है, या द हैंग्ड मैन एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यूजुअली वी डू नॉट लाइक टू बी स्टक, हमें चीज़ें हमेशा फास्ट, रैपिड, सक्सेस में चाहिए होती है, लेकिन हैंगमैन हमें ऐसी ऊर्जा में लाकर थमा देता है जहाँ हम सोचने पे मजबूर होते हैं। पहले तो बहुत सारे केओस, बहुत सारा दुख, हर्ट, उसके बाद फेल्यूर्स, फिर डिप्रेशन में जाना, लोनली होना, फिर सोचना कि ये सब हो क्यों रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मांगा है, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, तो इस यहाँ मुझे क्या सिखाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो ये हैंग्ड पोजीशन में है, लेकिन इसके सर के आसपास सनलाइट है। तो आपकी सोल को जिस तरीके से पकड़ के रखा हुआ था एक जगह में, जहाँ आपको लग रहा था ग्रोथ नहीं हो रही है,
एनीवे एंड बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, चीटिंग, डिसेप्शन ऐसी कंटिन्यूसली आपके साथ होता रहा ऐसी चीज़ें। तो इसका मेन पर्पस था कि एक टाइप का एनलाइटनमेंट आए। और एनलाइटनमेंट शब्द को बहुत गलती से यूज़ किया जाता है, गलत तरीके से। लाइक इट मीन्स लाइक आपको कुछ पावर आ गई, आप सुपर ह्यूमन हो गए। नो, एनलाइटनमेंट मीन्स आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, उनमें इमोशनली इन्वॉल्व बिल्कुल ना होए। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, एंड व्हेन द थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर अस वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो दीज बोथ थिंग्स डू नॉट सर्व अस, क्योंकि दुख के बाद सुख डेफिनेटली आएगा, एंड हैप्पीनेस के बाद फिर से समथिंग वोंट वर्क आउट। तो अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी या आपका बैलेंस अगर ये बाहरी एक्सपीरियंसेस पे निर्भर होगा तो आप कभी भी एक बैलेंस स्टेट में नहीं आओगे, अपने अंदर नहीं झांकोगे। तो लंबे समय तक जो एक आपको लॉस, फेल्यूर्स लगते रहे, उसका एक हिडन पर्पस था कि आप चीज़ों को समझे। अगर चीज़ें खराब है, फेल्यूर्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी आपके बैलेंस को, आपके हैप्पीनेस को वो ठेस नहीं पहुंचा सकती जब तक आप उसे अलाउ नहीं करते। सो टू कम इन टू अ वेरी बैलेंस्ड स्टेट, जो स्पिरिचुअलिटी का वही एक मकसद है कि ना सुख तुम्हें परेशान किए, या ना सुख तुम्हें लंबी हाइट पर लेकर जाए, ना दुख तुम्हें एक पिटफॉल में लेकर जाए। तुम जहाँ हो वही है सब कुछ। तो ये सिखाने के लिए आपको ऐसे एक सिचुएशन से जाना पड़ा, और वो काफ़ी लंबा था मुझे लग रहा है, एंड ये इमोशनल ट्रबल्स है कोई। तो इससे आप जाकर जो भी सीखना था वो सीखे हो डेफिनेटली। दैट्स व्हाट दे आर एक्नॉलेजिंग। आपके गुरु कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हें जो सिखाना चाहिए था सिखा रहे थे हम, एट लास्ट आप सीखे हो, आप समझ रहे हो चीज़ें। और ऐसे आपको समझना नहीं है कि आपके साथ ये शक्ति नहीं है। दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। ये पोजीशन में लग सकता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं हो, लेकिन आपके साथ आपके गुरु की शक्ति हमेशा मौजूद है। दे आर वॉचिंग ओवर यू ऑलवेज। और अगर आप शांति से सोचें तो आपको नज़र आएगा कि ये डिफ़िकल्टी में भी ऐसे कुछ मिरेकल्स हुए, आपको मैसेजेस मिले, आपको डाउनलोड्स मिले, जहाँ आपका भरोसा लाइव रखा गया ये शक्ति पे। तो अब आपके लिए मैसेज आ रहा है कि क्योंकि ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे, ये 3 कार्ड्स आर सेइंग सम अदर स्टोरी एंड 3 थिंग्स आर सेइंग कम्प्लीटली डिफरेंट। इसके बाद आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। जो भी सिचुएशन में आपने एक लंबा फेल्यूर देखा है, जो इमोशनल ठेस पहुंची है, वही चीज़ फिर से लौट के आएगी आपके लाइफ में। अगर फैमिली ने अगर आपको हर्ट किया है तो उन्हीं के तरफ से एक अलग और छोटी सी शुरुआत फिर से होगी। ये कोई लव रिलेशन, कपल्स में अगर डिस्टेंस है तो उस रिश्ते की फिर से शुरुआत होगी। अगर आपके जॉब में, करियर में प्रॉब्लम्स आए हैं बहुत सारे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, ह्यूमिलिएशन मिला है बहुत जगहों से, आपके पैसे आपको मिले नहीं, और बिकॉज ऑफ पैसा आपके पास नहीं था और आपको बहुत सारे इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन से जाना पड़ा क्लोज्ड रिलेशन में। हर जिस भी चीज़ ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, वही चीज़ फिर से एक नई ऊर्जा में आपकी तरफ लौट रही है। इसकी शुरुआत छोटी होगी, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगी। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सोल की ग्रोथ हुई है, बहुत सारा फेल्यूर देख के एक मन जैसे उदास बन जाता है या बहुत डिटैच हो गए हो, तो
ये सक्सेस आएगी, बहुत ग्रैंड होगी आगे चलकर, इसका रिजल्ट भी बहुत ग्रैंड होगा, लेकिन जो आपके टीचर आपको जिस स्टेट में लाना चाहते थे आप उसी स्टेट में रहोगे. यू वोंट बी सुपर एक्साइटेड. This is something definitely what you wanted is coming towards you. Everything actually, if you wanted everything to run smoothly in your life, it is coming. लेकिन आपकी mental state, आपका इसकी तरफ नज़रिया बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड एक डिटैच स्टेट में रहोगे आप. आपको बहुत फेम सक्सेस मिलेगी. जिनके सामने आपकी काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुई है उनके सामने ही एक बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस आपको मिलेगी. लेकिन यस, यू विल रियलाइज यस व्हेन you did not have success, this all happened and you had success, this changed human behavior. तो ये एक बहुत फिकल होता है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, जो सक्सेस और फेलियर के साथ चेंज होता है. एंड आप खुद को डिस्पेयर में, डिप्रेशन में क्यों डाल रहे थे जो इतना फिकल है, जो चीज़ें इतनी फिकल है, जो जिसका ग्राउंड फाउंडेशन जो फिकल है. एक पल पल में अगर ये चेंज होता है और ऐसे लोग हैं तो इनके लिए मैं खुद इतना डिप्रेशन में क्यों जाऊं. तो जो नज़रिया या जो वो अचीव करना चाहते थे आपको ये एक्सपीरियंसेस देकर आपके टीचर्स, वो हो गया है. एंड नाउ अ वेरी ग्रेट सक्सेस डेफिनेटली इज़ कमिंग. लेकिन इसकी तरफ आप थोड़ा सा एक बैलेंस्ड, रिजिड, कोल्ड तरीके से इसको एक्सेप्ट करोगे. तो लेट्स सी आपके और ओरेकल मैसेजेस क्या आ रहे हैं. द शामन. ओके. गोल्डन पैलेस. वाइज लीडर. ये कार्ड पहली बार आया है इस डेक का. यू आर अ बीकन फॉर अदर्स. हंगर number 29. Gray. Learn to scan your body, again number 29. Or 48. Resourcefulness. तो जैसे मैंने कहा, एक कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, एक सॉर्ट ऑफ आपको ये फेज़ में लाने के लिए, ना सुख ना दुख आपको हिला सके, ऐसे कोई एक इमोशनल स्टेट में आप आ जाओ, आपका इंटरनल ग्रोथ हो जाए, इसलिए ये एक्सपीरियंसेस आपको दिए गए थे. और इसका पर्पस ये था कि आप आगे चल के लोगों को ये सिखाएं. ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, डेफिनेटली होने वाली है आपके साथ. जो भी ये देख रहे हैं ये लोग, ये पाइल 1, आप किसी ना किसी स्वरूप से एक लीडरशिप की पोजीशन में जाओगे. और ये एक्सपीरियंसेस, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपकी बहुत मदद करेंगे. Definitely you will be known as some sort of group leader, project leader, a teacher, a mentor. Not immediately maybe, but in few years fully जब ये आपका potential bloom होगा तो you will be known as a maverick in that field, जिसने कुछ नया सिखाया. लेकिन ये नया कहाँ से आया? अपने एक्सपीरियंस से आया. पुरानी बातें एक नई तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट की. लेकिन बहुत सारे लोग इस पाइल के ऐसे काम के लिए जाने जाएंगे जिनकी सोचने का तरीका अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है. ट्रेडिशनल नॉलेज को ही, ट्रेडिशनल सच्चाई को ही एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं. इसीलिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. और मैंने कहा एक बहुत बड़ा सक्सेस है गोल्डन पैलेस के साथ आपके लिए. लेकिन काफ़ी
लोग, अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, आपकी कोई प्रैक्टिसेस नहीं है, बी मेक श्योर कि आने वाले महीनों में, सालों में आपके लाइफ का पैथ पूरी तरीके से चेंज होगा। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। एक्चुअल में आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई ट्रेडिशन के साथ, कोई एंशंट ट्रेडिशन के साथ अपना रिश्ता बनाओगे। वहाँ आपको एक्चुअल में टीचर मिलेंगे, आपका इनिशिएशन होगा एंड देन यू विल ग्रो इन दैट। ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरीके से विपश्यना मेडिटेशन की तरफ जाओगे। इन फ्यू ईयर्स आप बहुत रिक्लूसिव टाइप पर्सनालिटी बनोगे, लेकिन आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करोगे। ये किसी भी तरीके का हो सकता है काम। आप बुक्स लिखो, पॉडकास्ट्स दो, लेक्चर्स दो, किसी ग्रुप में जाकर लोगों को सिखाओ, एनी टाइप ऑफ वर्क। अगर आपके लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी तरीके से मौजूद भी ना हो अगर फ्यूचर में, लेकिन इन पर्सनल लाइफ दिस विल प्ले अ बिग रोल। अगर आप नॉर्मल जॉब करते हो, अ कॉर्पोरेट जॉब और व्हाटएवर, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें इसके बाद बहुत ज़्यादा उजागर होगी। अगर आप बहुत यंग भी हो, 25, 26, बाय द टाइम यू रीच 30, 29, 30, स्पेशली अगर कोई एज है किसी का 29 में, तो उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या बहुत सारे मैसेजेस, टीचर, चेंज आने के चांसेस बहुत है आपके लाइफ में अभी। तो दैट्स व्हाट योर टीचर्स आर ट्राइंग टू टेल यू, दैट शामन की ऊर्जा, एक्चुअल में अगर शामन ये कॉन्सेप्ट सीखने में, शैमनिज्म में इंटरेस्ट है, तो आप उस तरफ जा सकते हो। बट दिस रीडिंग इज़ नॉट टू टेल यू कि आपको कौन से तरीके की स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करनी है। दैट विल बी शोन टू यू, दोज अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली विल ओपन फॉर यू। हर एक के लिए अलग अलग होगी, लेकिन आपकी लाइफ का आगे का सफ़र ये अध्यात्म से जुड़ा होगा। और आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डीप जाओगे उस टॉपिक्स में। और अगर आप चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मौजूद है कि आप एक बड़े स्केल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को एक्सप्रेस करें। आपके तरफ आपके गाइड्स का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा था। बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं यहाँ पे। आपकी हंगर बढ़ती जाएगी आगे चलकर, और टू नो मोर अबाउट दिस फैंटेसी ऑफ वर्ल्ड। भगवान ने इसको क्यों बनाया है, इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। आप बहुत ज़्यादा और डीप कंटेम्पलेशन में जाओगे। ये रीडिंग बहुत डीप हो गई है। ये शुरू जब की थी तब कुछ और स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पे in few months I see some people are actually gonna go to some meditation retreat. आप कहीं जाकर हिमालयन माउंटेन्स में, ऋषिकेश में जाकर कोई मेडिटेशन रिट्रीट ज्वाइन कर सकते हो। लंबे समय तक फास्टिंग, मेडिटेशन या किसी बुक की, ट्रेडिशनल रिलीजियस बुक की रीडिंग करते रहना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा आपके जर्नी में आगे। आपके पास अब ये चीज़ें परस्यू करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद होंगे। आपको जो चाहिए जिस वक्त, वो पेश किया जाएगा यूनिवर्स से। अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी कोई बुक मिलेगी, आप कोई ब्लॉग पढ़ोगे, लेकिन all answers will be given to you. Let's open this reading card and see इसमें क्या लिखा है। Healing and longevity. One should strive to understand what underlies sufferings and diseases. So, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डीप जाओगे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए। जैसे गौतम बुद्धा लेफ्ट
his empire, his luxurious life as a prince, and went into forest to find answers. तो नॉट नेसेसरी हर लोग यही करोगे, बट आपके लाइफ का आगे का बहुत सारा समय इंटरनल थिंकिंग इस पे रहेगा कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं आपको करीबी लोगों ने या ह्यूमिलिएशंस ने, इंसल्ट्स ने ऐसा कुछ हिला दिया है कि आप बहुत डिटैच स्टेट में जाकर मजबूर हो गए हो कि क्या है ये पूरा ड्रामा, क्या है और इसका पर्पस क्या है. आपकी जर्नी काफ़ी लंबी चलेगी. आप एक हीलर भी बन सकते हो इफ़ यू परस्यू दैट. लेकिन हीलिंग एंड लॉन्जेविटी के साथ ये कहा जा रहा है कि एक पुरानी जर्नी है जो ऑलरेडी आप बहुत सारे कर्मास रिलीज़ कर चुके हो, और आगे ये जर्नी का पर्पस यही है कि जो कुछ ये डिफ़िकल्टी से, ये दुख से आपने सीखा है, एक्सपीरियंसेस को, इसको बोना है. वो सब बीज आपके पास ऑलरेडी है आपके बैग में, वो जाकर आपको फर्टाइल लैंड में वो एक्सपीरियंसेस को बो देना है ताकि उसका वृक्ष बने और वो और सारे लोगों को नॉलेज दें, उनके सफरिंग को समझने में उनकी मदद करें. तो ये काम रहेगा आपका. एंड यस अगेन, ये किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली इन फ्यू ईयर्स फिर से आकर ये रीडिंग देख सकते हो आप अभी जिस मेंटल स्टेट में हो या आपकी लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज होगी. और एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, अगर आपको पसंद है तो कोई भी वाइट डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली मिल्क. इसमें ये मून प्लैनेट से रिलेटेड होता है मिल्क, सफ़ेद कलर. एंड फुल मून के दिन अगर आप उस दूध को, वार्म मिल्क को अगर चांद के नीचे रखते हो, फुल मून के नीचे रात में रखते हो और उससे अगर कंज्यूम करते हो, तो दैट्स अ वेरी हीलिंग मिल्क, हीलिंग पोशन, मेंटल ट्रॉमा से हील करने के लिए, मेंटल एंग्विश से निकलने के लिए. तो ये एक शायद मैसेज किसी के लिए है, आपको देना था. लेकिन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कोई प्रैक्टिस कर सकता है यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्व करना. विपश्यना एक्चुअल में जैसे इसके हाथ देख रहे हो, हाथ ऐसे ये मेडिटेशन पोज में ही बैठे हैं. ऑब्जर्व करना, जो भी शोर मचा है अपने माइंड में, उस खेल में पार्टिसिपेट नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना और आपके आंसर्स मिलेंगे. लेकिन यू आर अ बीकन फॉर अदर्स. तो एक जर्नी के लिए, एक ऐसे काम के लिए आपको तैयार किया जा रहा था. अभी भी शायद आप ना समझो, सिर्फ आप उसी एक्सपीरियंस को बहुत डिफ़िकल्टी से देख रहे हो, लेकिन ऐसे कुछ काम के लिए आपको तैयार किया जा रहा था जो बहुत अलग था. इसमें आप अकेले ही शायद ये परस्यू करोगे. बहुत ऐसे नहीं है कि लोग आ रहे हैं. हाँ, आपके काम को बहुत फेम मिलेगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन दिस इज़ अ सोलो जर्नी. आपकी जर्नी एक अकेले मुसाफिर की है. तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. काफ़ी डीप हो गई. तो लेट मी नो आपको ये रीडिंग कैसे लगी. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके भी बताइए. थैंक यू. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आज हम देखने जा रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा दिन के लिए आपके टीचर से, आपके गाइड से, आपके गुरुओं से आपके तरफ क्या मैसेज आ रहा है. तो अगर आपने इंट्रो मिस की है तो प्लीज़ इंट्रो देखिए. हम शुरू करेंगे टैरो से. आपका पहला कार्ड है
वॉरियर ऑफ वॉन्ड्स यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपका अगला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, Knight of cups, और 4 of wands. और back of the deck we have page of cups. Okay. तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा ठहराव लाइए खुद में। आप बहुत एक्शन पैक्ड मोड में रहते हो हमेशा। आप या शायद आपकी करंट एनर्जी बहुत गो गेटर एक्शन ओरिएंटेड है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। आपके एक्शंस के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये एक्शंस थोड़े से प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। शायद आप हर जगह अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, हर एक चीज़ में अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट कर रहे हो कि शायद आप थोड़ा सा ड्रेन्ड हो जा रहे हो। आपके सोल को एक हीलिंग की, या एक आई वुड से हीलिंग, एक ठहराव की ज़रूरत है। कोई ऐसी प्रैक्टिस खुद के रिजीम में लाना, अपने रेगुलर रूटीन में ऐसी कोई प्रैक्टिस लाना जो आपके मन को थोड़ा सा शांत बनाए। मेडिटेशन यूजुअली हेल्प करता है एक ठहराव लाने में, चीज़ें ऑब्जर्व करने में, क्योंकि एक इतने सारे वॉन्ट्स हैं, इतने सारे एक्शंस हो रहे हैं। आपकी शायद फिजिकल एनर्जी, इवन मेंटल एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में लगी है, एंड आप खुद पे वो फोकस ना दे पा रहे हो। मे बी यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर योर सेल्फ, या आपके खुद के प्रोजेक्ट है, आपके रिलेशनशिप्स है, या दे आर, बट द मेन पर्पस है यहाँ कि आप अपने अंदर झांको, अपने सोल में देखो। कोई पुकार रहा है, जैसे ये हाथ मुझे लग रहा है कि ये पुकार रहा है, मेरी तरफ देखो। आपका सोल आपको बुला रहा है। तो ये जो भी एनर्जीज है, आपकी एक्शन ओरिएंटेड जो एनर्जी है, उसे आपको अपने ऊपर लगाना है। नहीं तो मे बी आगे चलकर आप बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। दैट्स वन थिंग आई एम नोटिसिंग हियर। आपको मैसेज आ रहा है थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसे होता है, सम थिंग्स यू डू वांट सम थिंग्स एंड सम थिंग्स यू नीड, लेकिन ऐसी चीज़ों के तरफ अगर आपका बहुत ध्यान है, एम्बिशन है आपकी, कोई आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होके चीज़ों की तरफ लगे हो, उसके पीछे लगे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके देखिए कि एक्चुअली आपको वो चीज़ें चाहिए, आपको ज़रूरत है, या आपको सिर्फ आपकी सिर्फ एक एम्बिशन है, क्योंकि शायद कभी पास्ट में आपको वो चीज़ें नहीं मिली, या आपको रिजेक्शन मिला है उन चीज़ों से, ऐसे रिलेशनशिप से, या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी से, और दैट्स व्हाई यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड इट। दिस इज़ अ एनर्जी ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल। आई थिंक ये जो लोग देख रहे हैं वो काफ़ी वेल ग्राउंडेड है, सक्सेसफुल है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जब आपने ये जर्नी शुरू की थी तो डेफिनेटली यू स्टार्टेड इट विद द करेक्ट इंटेंशन, और ऐसे नहीं है कि अभी आपका पाथ कुछ मिस हो गया है। यू आर स्टिल डूइंग इट वेरी फाइन, लेकिन शायद
आप वो रेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, एक शांति और ठहराव की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे झमेले शायद या बहुत सारे ऐसी प्रोजेक्ट्स में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ना हो कि जो गोल आपने सेट किया था शुरू में, उसके तरफ पूरी तरीके से उसको इग्नोर करके कहीं और ना आपका ध्यान चला जाए। तो ये एक मेन मैसेज आपको बताया जा रहा है। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस, बट ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आपको कहा जा रहा है जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपके कॉन्शियसनेस में भी मौजूद है और आपके आसपास मौजूद है। आपको अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में कठिनाई है या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या आप समहाउ ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे हो जहां आपके पार्टनर और आप अलग अलग जगहों में हो और आपके वर्क की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है ऐसे जो भी कन्फ्यूजन्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, उसके सल्यूशन आपको उसी जगह मिलेंगे। यानी अगर वर्क की प्रॉब्लम है देन यू शुड गो एंड टॉक टू समवन इन योर वर्क, they'll प्रोवाइड यू हेल्प। आपकी फैमिली में भी कोई इश्यूज होंगे या पैसा अटका है तो जाकर बात करना उसी पर्सन से जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें हैं या जो इन्वॉल्व हैं वो सिचुएशन में, उनसे बात करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आपको हेल्प भी मिलेगी। एक कोई ऐसी लेडी, ऐसी कोई फीमेल एनर्जी प्रेजेंट है आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ये कोई ओल्डर लेडी भी हो सकती है, आपकी मॉम, ग्रैंड मदर, आंट, कोई भी जो अपना इनहेरिटेंस भी आपको देगी। अगर ये आपके ग्रैंड मदर है या कोई ओल्डर लेडी जो ऑलरेडी पास्ड अवे, लेकिन उन्होंने शायद आपके लिए कुछ पैसा आपके लिए रखा है, कोई एक प्रॉपर्टी रखी है, कोई ऐसा घर है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, वो आपको मिलेगा उनसे। अगर आप इससे रेजोनेट नहीं करते हो तो आपको कहा जा रहा है इन फ्यूचर ईयर्स, इन सम मंथ्स, ईयर्स लेटर, आपको एक कोई बड़ी इनहेरिटेंस या बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किसी लेडी से मिल सकता है। नॉट नेसेसरी इनहेरिटेंस, आपके मॉम या कोई भी, इवन अगर ये आपकी वाइफ है तो भी आपको ये फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। कोई एंड एनीवन, योर इन लॉज ऑल्सो, योर सिस्टर, समवन विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली अ लॉट, या कुछ ऐसे गिफ्ट बहुत उनसे मिल सकते हैं आपको, और ये आपको ये उलझन से हटाएंगे। लेकिन ये तो ये बातें हो गई आपके मंडेन लाइफ के लिए, 3D लाइफ के लिए। लेकिन आपको आपके टीचर्स कहना चाहते हैं आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। आप बहुत स्पीड से भागे जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अचीव करने में खुद का ध्यान रखना भूल रहे हो, तो कम बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। जिस जगह से आपने ये जर्नी शुरू की थी, ये फास्ट पेस्ड एम्बिशियस जर्नी शुरू करते समय आपका जो मेंटल स्टेट था, आप जो बातें सोच रहे थे, वही फिर से आइए वो मेंटल स्टेट में, थोड़ा सा ठहराव देखिए अपनी जर्नी की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड गैदर की हैं तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दीजिए, उस पे ध्यान मत रखिए। स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड ये आपको कहा जा रहा है कि एक रिट्रीट पे जाने की ज़रूरत है आपको, और वो रेगुलर। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू इट एवरी 2 months 3 months, कहीं 10-15 दिन जाकर नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल वी आर इन। लेकिन अगर आप महीने 2 महीने एटलीस्ट एक आध संडे या 1 या 2 दिन कहीं जाए शांति से, खुद के लिए समय निकाले, और वो समय में अपने पूरे गैजेट्स, फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके पूरा समय खुद पे बिताएं। अगर आप
एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसे रूटीन में लाइए, अपने गोल्स को फिर से सेटअप कीजिए, अपना जर्नलिंग कीजिए, अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। सन में रहना किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत इंडोर रहते हो, हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, तो आपको मैसेज ये भी है कि स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन सन। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, डस्क या डॉन के टाइम वॉक पे जाइए, सन में जाइए। एंड व्हेन यू गो ऑन अ वॉक, डू नॉट टेक एनी गैजेट विथ यू। आपके लिए ये मैसेज है। फ़ोन, वॉचेस, फ़ोन पूरी तरीके से निकालिए, इवन म्यूज़िक सिस्टम कुछ नहीं, जस्ट वॉक या रन। लेकिन कोई एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट इसमें ऐड मत कीजिए। नेचर के साथ इसी तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हो। आपको सन एनर्जी के साथ काम करना, या कोई ग्रीन हाउस जो होते हैं नर्सरीज में, ग्रीन प्लांटेशन हाउस इंडोर, वहाँ जाकर मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्लावर एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, रोज़ एसेंशियल ऑयल, पिंक या येलो रोजेस आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। स्प्रिंग में जो भी फ्लावर्स आते हैं उस सब फ्लावर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। फ्लावर ऑयल थेरेपी, दीज ऑल नेचुरल थिंग्स विल हेल्प यू। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना, ग्राउंडिंग करना, एक्चुअल अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाना, प्लांट्स लगाना अपने गार्डन में। अगर आप गार्डन आउटडोर नहीं कर सकते हो तो इंडोर अपने घर में ही कुछ प्लांट्स लाए आप, और अपने हाथों से उसे अनदर प्लांटर में उसे फिर से रखिए। अपने हाथों से वो मिट्टी को पकड़ कर पुट इट इन द प्लांटर। ये सब चीज़ें हाथों से करना, मिट्टी से जुड़ना, ये आपको एक हीलिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आंसर्स आएंगे कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे करना है। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, पर्ल, कनेक्ट टू डिवाइन। यस, ये एक एनर्जी मैंने कही थी, ये मून की एनर्जी होती है। पर्ल एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा की एनर्जी, मून एनर्जी को अगर हमें अपने कॉन्शियसनेस में, अपने लाइफ में अगर लाना है, अगर अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऑलवेज दे रिकमेंड यूज़ पर्ल। अगर आपका मन बहुत एजिटेटेड रहता है, आपको फियर्स है, एंजाइटी आती है, या खुद पे भरोसा, इमोशनल भरोसा नहीं कर पाते हो, तो पर्ल की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। तो कनेक्ट टू द डिवाइन आपके लिए मैसेज आया। नंबर 7, मेटामॉर्फोसिस, फिर से नंबर 7, 25 नंबर के कार्ड से ये अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, सेल्फ लव। यस, मैंने कहा था आपको, ये बोल रहा है आपका सोल कि भाई मेरे तरफ देखो। अब आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको पुकार रही है, कम इनसाइड, लुक एट मी, आई नीड योर फोकस, आई नीड योर हेल्प। आपका आउटसाइड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, वो थोड़ा सा निकाल कर खुद में लाने की ज़रूरत है। और द कैसल, एंड ये कार्ड हम बाद में देखेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 का कार्ड है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। चीज़ों को अलग तरीके से समझना, ये जो एक गेम है ये लाइफ का। आउटसाइड जो चीज़ें हो रही हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइफ इज़ अ गेम बोलते हैं। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सक्सेस एंड फेल्योर वी गेट, इट्स बिकॉज हम इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, रैट रेस में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये एक गेम है, इसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और जब भी आपने ये जर्नी शुरू की थी, ऐसे कोई भी एक्सपीरियंसेस के साथ आपने ये जर्नी शुरू की थी,
तब आप बहुत फ्यूएल्ड हो गए थे. आप लाइक यो आई नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू डू दिस. इफ आई डोंट डू दैट आई विल गो बैक इन टू द सेम रट अगेन. मुझे फिर से वही लोग मिलेंगे, वही बुली करेंगे, वही एक्सपीरियंसेस आएंगे. तो आई जस्ट नीड टू अचीव, आई नीड टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड विच वॉज अ वेरी गुड थिंग. आपने जो सोच के ये जर्नी पे निकल गए थे, लेकिन ये जर्नी में बहुत सारे लोग ऐड होते गए, बहुत सारे कैरेक्टर आए, बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने साथ उनकी ऊर्जा और उनकी स्टोरीज लेकर आए. आप कहीं ना कहीं उलझ गए हैं उन सब में, और आप मान बैठे हो कि हाँ यही सब एक सच्चाई है. आप खुद की आवाज़ ढूंढने निकले थे शुरू में. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आए भी होंगे. शायद आपकी सोल ने पहले पास्ट लाइफ्स में ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे जिसकी वजह से आगे की जर्नी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गो गेटर टाइप सोल की बन गई. लेकिन निकले तो इसीलिए थे कि खुद की आवाज़ ढूंढे, खुद की वर्ड ढूंढे. आपने ढूंढ तो ली, लेकिन तब आप रुके नहीं. आप फिर से और चाहिए, एक समहाउ एक ग्रीड आ गई, या और अचीव करना है, और ज़्यादा चाहिए, इसके एक चक्कर में आप समहाउ गुम गए हो. एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग. यहाँ ऐसे नहीं कहा जा रहा है आपको कि आप कहीं अपना रास्ता भूल गए हो या आप एक टॉक्सिक पर्सन बन गए हो. नो, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. बट नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर यू कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, एंड आगे भी करोगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपना काम धाम छोड़कर सिर्फ खुद पे फोकस करना है या स्पिरिचुअल बनना है. नो, दिस विल कंटिन्यू. योर लाइफ इज़ ऑलवेज बी जहाँ आप गो गेटर ही होंगे. आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, हाई अचीवर होंगे, लेकिन आपका इंटरनल फोकस अब कहा जा रहा है कि ये अचीवमेंट की ऊर्जा से निकलकर पीस की ऊर्जा में आना है आपको. क्योंकि ऑलवेज देयर इज अ नीड इन यू टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, टू गो समवेयर, और वो आपको एंजाइटी में लेकर जा रही है. अगर आपने इस वक्त ये स्टेप्स नहीं लिए तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं कुछ. आपको आगे चलकर कुछ मेंटल एंजाइटी, इम्बैलेंस या इवन हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं. तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप ये जो भी रीडिंग सुन रहे हो, इनको यही मैसेजेस हैं कि यहाँ पे फिर से पर्ल की एनर्जी आई है. तो एक्चुअल में पर्ल के साथ आप काम कर सकते हो. यू कैन वेयर पर्ल्स, अ गुड पर्ल. ये जो रिंग लिटिल फिंगर होती है हमारी, ये अगर आपको मोती पहनना है तो अच्छी होती है. ये चंद्रमा की ही फिंगर है. बट दिस इज़ नॉट अ रेमेडी. कुछ दे नहीं रही हूँ मैं. इट्स जस्ट योर पर्सनल चॉइस. आप सफ़ेद रंग की एनर्जी के साथ काम कर सकते हो. वाइट लाइट मेडिटेशन कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करेगी. अननेसेसरी गोल्स, अननेसेसरी लोग या उनका ड्रामा, उनकी स्टोरीज, उनमें आप जो उलझते जा रहे हो और अपना जो एक एक्चुअल पाथ कहीं धुंधला ना हो जाए, इससे आपको बाहर निकालने के लिए ये वाइट एनर्जी बहुत हेल्प करेगी. अंडरस्टैंडिंग आएगी आप में, एक्चुअल में आपको चाहिए क्या और किस तरफ जाना है. अगर आपने 5-6 प्रोजेक्ट में खुद को बहुत इन्वेस्ट किया है तो ना, मे बी दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. यू जस्ट नीड टू डू दीज 2 थिंग्स एट प्रेजेंट. यही 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और वही करनी है. तो यही आप जा रहे हो और यही जाने को आपके गुरु आपको कह रहे हैं. यहाँ पे 25 नंबर के कार्ड आए हैं. 7, जिसका 25 कम्स बैक टू 7. 7 एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिस इज कनेक्टेड टू साउथ नोड. तो ये जैसे मैंने कहा, आपने जब ये जर्नी शुरू कर दी थी तो आप बहुत ज़्यादा अपने नॉर्थ नोड के एनर्जी में हो, और आपने वो कर भी लिया. आपने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर लिए हैं. नॉर्थ नोड इज़ आवर पर्पस इन दिस लाइफ टाइम.
तो अपनी खुद की सेल्फ वर्थ, अपना खुद का एक एक वजूद आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि पहले आपकी सोल एक स्पिरिचुअल जर्नी पे थी एंड यू हैड टू गो थ्रू दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल एंड यू हैड टू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। लेकिन इस वक्त आपने वो अचीव किया है और यू नीड टू गो बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। इसीलिए ये ध्यान लगाना, मेडिटेशन, प्रेयर्स, कोई भी तरीके का स्पिरिचुअलिटी का मोड जो आपको अट्रैक्ट करता है, आपकी कोई फैमिली ट्रेडिशन है, आपका रिलीजन, जिस भी तरीके से आप कनेक्ट करना चाहोगे कीजिए। आपके लिए ब्लेसिंग मौजूद है, आपको मैसेजेस आएंगे एंड टाइम इज़ राइट। इट्स अ परफेक्ट डिवाइन टाइम टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी नाउ and this will continue on its own. It will you will get fruits of your labor. आपका हार्ड वर्क जो भी है आपके लाइफ में। लेकिन इस वक्त आपको आपके गुरु कह रहे हैं कि हाँ भाई, अब आ जाओ, घर लौट आ जाओ। और घर यही है कि घर अंदर होता है अपना सोल, यही है होम, यही भगवान बसते हैं, वापस आ जाओ। एक्चुअल में यहाँ कहा जा रहा है किसी को हनुमान चालीसा पाठ करने की ज़रूरत है, जो भी इस एनर्जी से रेजोनेट होती है। एंड हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 11 दिन, 21 दिन, 21 बार, 11 बार, जैसे भी आपको वर्क हो आप कीजिए। अगर आप जाप करना चाहो, मंत्र जाप, या अगर आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वॉट एवर, इफ़ यू यूज़ अ रोज़री, प्लीज़ यूज़ अ पर्ल रोज़री। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पर्ल के रोज़री के साथ काम करना। अगर आप जाप भी करते हो, मंत्र जाप, 108 बीड्स की जो माला होती है, वो पर्ल की माला लीजिए। एंड इसको संडे या मंडे के दिन शुरू कर सकते हो आप अपने जाप को, अपने मंत्र जाप को। लेट्स सी यहाँ इस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आया है। माइटी कंपैशन, इन कंपैशन लाइज द वर्ल्ड्स ट्रू स्ट्रेंथ। तो ये आपके खुद के लिए है मैसेज। खुद पे थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। अगेन नंबर 2 है यहाँ पे, तो नंबर 2 डिनोट्स मून एनर्जी। पर्ल भी मैंने कहा था मून एनर्जी के साथ। तो आप शायद बहुत सख्त हो गए हो खुद पे ही, या आप ओवर अचीवर हो। तो अगर कुछ चीज़ें आपके रूटीन के तरफ या आपके स्केड्यूल में जो आपने लिख कर रखी है, आपको उसी दिन वो अचीव करना है, अगर ना होए तो आप बहुत हार्शली खुद को जज करते हो और समवेयर इमोशनली यू आर गेटिंग मुरझा जा रहे हो। इसीलिए ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये यूजुअली कहते हैं रीयूनियन एंड स्टेबिलिटी, फाउंडेशन। लेकिन ये आपके लिए इस रीडिंग में कहा जा रहा है, आपका सोल जैसे बुला रहा है वापस आपको। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वांट्स एनर्जी में हो, अचीविंग एनर्जी में हो आपको आपके डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। चीज़ें रिसीव करना, आपने काम कर लिया है, उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यू नीड टू बी इन अ रिसीविंग मोड। इमोशनली खुद से थोड़ा कनेक्ट हुई। जो भी आपकी बॉडी या माइंड आपको मैसेजेस दे रही है उसे इग्नोर मत कीजिए। ये कंपैशन, ऑल दिस कंपैशन, सॉफ्टनेस एंड लव, यू नीड टू शो इट ऑन योरसेल्फ। ये एक मैसेज आपको आया है। तो ये कैसल कार्ड, एक्सक्यूज मी, और सेल्फ लव, ये दे बोथ टॉक अबाउट द सेम थिंग एंड कंपैशन। आप
ये फूल जैसे मैंने कहा अगेन रोज़ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना अच्छा रहेगा आपको। अगर आप ऑटोमेटिकली इमोशनली ओपन नहीं हो सकते हो या ये चीज़ें शुरू में अगर डिफ़िकल्ट हो रही है तो दीज एक्सटर्नल टूल्स विल हेल्प यू। यू स्टार्ट वर्किंग एवरी डे विथ द फ्लावर एनर्जी। इफ़ पॉसिबल यू कैन कीप सम फ्रैग्रेंट फ्लावर, यानी जिसकी सुगंध बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी महक होती है, ऐसा कोई फूल रात में अपने बेड के पास, अपने पिलो के पास रख कर सोइए। रेड रोजेस इफ पॉसिबल, पिंक, रेड, येलो, वाइट, एनी टाइप ऑफ रोजेस उनकी एनर्जी के साथ। और ये बहुत नेचुरल फॉर्म में लीजिए, कोई परफ्यूम लाने की ज़रूरत नहीं है या प्रोसेस्ड ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी रॉ एनर्जी प्रेजेंट है उससे कनेक्ट कीजिए। सैंडलवुड से कनेक्ट कर सकते हो, सैंडलवुड पेस्ट लगा सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आप कनेक्ट होते जाओगे खुद से। इनिशियली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि आप ये बहुत फास्ट अचीविंग एनर्जी में हो, लेकिन इस वक्त आपको एक ठहराव लाना है खुद में, एक टाइम खुद के लिए निकाल कर अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना है। डेफिनेटली योगा अगर आप इस प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हो तो आपको हेल्प करेगी। प्राणायाम, योगा, इमीडिएटली लोग मेडिटेशन करना शुरू नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमेगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर वर्क एंड अदर थिंग्स। तो अगर योगा या प्राणायाम ऐसी प्रैक्टिसेस एवरी डे लाते हो, कोई मंत्र जाप अगर कर भी रहे हो तो सेम टाइम सेम पोजीशन में बैठकर कीजिए, दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ फ्रूट्स। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या अगर आप कोई रिलीजियस बुक भी पढ़ते हो, दैट विल ऑल्सो बी गुड फॉर यू। आपके रिलीजन का जो भी बुक है, आप एक इंटेंशन सेट करके 7 दिन 11 दिन उसे कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये एक ही टाइम में एक जगह बैठकर ही करना है एवरी डे। दैट ब्रिंग्स फास्ट रिजल्ट्स। बट ऑल इन ऑल आपके लिए मैसेज यही है कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर एक्सटर्नल लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीवेयर, एंड यू विल कीप ग्रोइंग। आपकी फाउंडेशन अच्छी है और आपको सक्सेस मिलती जाएगी आगे भी, लेकिन आपका ध्यान इसके बाद खुद पे होना चाहिए, खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके सोल को ऑलरेडी पता है, सिर्फ उसे बाहर निकालिए और आपका ध्यान एक आध्यात्मिक लाइफ पे लगाइए अब। दैट्स व्हाट द मैसेज इज फॉर यू फ्रॉम योर टीचर्स। एक और मैसेज है, किसी को रेजोनेट हो सकता है कि वेरी सून यू आर गोइंग टू बाय अ बिग हाउस। Either you already are in a process of buying one, आपके कुछ चल रहे हैं ज़मीन के काम, या आपका घर भी ऑलरेडी बिल्ट हो रहा है, या फिर इन कमिंग फ्यूचर विद इन 6-7 मंथ्स आप एक अच्छा बड़ा घर खरीदोगे और वहाँ पे मूव होगे, और वो घर की ऊर्जा भी आपके लिए बहुत सुकूनदायक होगी। उस घर में बहुत बड़ा टेरेस होने की चांसेस है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदोगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन दैट हाउस। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल you are a successful person and you are going to be successful person. You will stay successful in your external life. The focus needs to be back on your soul, on your personal growth, and on your spirituality. So that was your reading, pile number 2. Thank you so much for watching, and if you liked the reading, please like, share and subscribe. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पायल नंबर 3। आज हम देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए आपके गुरु से, आपके टीचर से, मेंटर से आपको क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर आपने इंट्रो मिस की है तो प्लीज़ गो बैक एंड लिसन टू द इंट्रो। ये कार्ड आपने चूज़ किया था, पायल नंबर 3। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद टैरो फर्स्ट।
Ace of Swords, Four of Swords, Four of Wands, Two of Pentacles, the Lovers और Justice. और एक कार्ड नंबर 7 लेने वाली थी मैं. 7 कार्ड्स लिए थे हर पाइल में, तो आपके पाइल के लिए भी 7 कार्ड्स. पेज ऑफ कप्स, और बैक ऑफ द डेक वी हैव द हायरोफेंट. हम एक रीडिंग कर रहे हैं आज, जो गुरु पूर्णिमा है. मैंने कहा शुरू में ही, तो जिस भी एनर्जी के साथ, जो भी सेंट्स के साथ, ट्रेडिशनल गुरुज के साथ आप रेजोनेट करते हो, उनके मैसेज हैं आपके लिए, और उनकी ही एनर्जी आई है बैक ऑफ द डेक. तो ये बहुत ही अलाइनमेंट में हो आप वो मैसेजेस रिसीव करने के लिए. आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर कोई भी ट्रेडिशनल इन द सेंस जो बहुत सालों से चल रहा है, उनकी कोई परंपरा है, ऐसे कोई मार्ग को फॉलो करते हो, ऐसे कोई स्पिरिचुअलिटी के मोड को फॉलो करोगे जो बहुत सालों से है, सेंचुरीज से है. ये कोई रिलीजन से होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में भी किसी गुरु को फॉलो करते हैं, किसी सेंट को फॉलो करते हैं, तो वही आपका मार्ग है. अगर ये आप ऑलरेडी जानते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. अगर आप नहीं जानते हो और खोज में हो किसी टीचर के, किसी गुरु के, तो आपके आंसर्स हैं एक ट्रेडिशनल पैथ में, एक ऐसे कल्चर में, ऐसे रिलीजन में जो सालों से चल रहा है, हज़ारों सालों से, जिसकी एक लंबी ट्रेडिशन है. बहुत सारे लोगों ने उस पर सर्च किया है, बुक्स लिखे हैं. ऐसा कोई ट्रेडिशन, ऐसा कोई ओल्ड एंशंट पैथ आपका है. अगर आप चाहें तो ऐसी कोई भी किताब, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल किताब, बुक पढ़ सकते हो. उसमें आपके आंसर्स मिलेंगे. कोई भी आप कुरान, बाइबल, महाभारत, भगवद गीता, एनीथिंग, व्हाटएवर रेजोनेट्स विथ यू, ऐसी ओल्ड ट्रेडिशनल बुक्स आपको हेल्प करेगी. ये एक मैसेज आपको है. आपके गुरुज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं बहुत बड़ी, वो है इंटेलिजेंस की, या आपको ऑलरेडी मिल चुकी है उनसे ये ब्लेसिंग. आपको क्लियर थिंकिंग करना आता है. कितनी भी केओटिक सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आसपास के लोग बहुत झगड़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन आप में वो ताकत है कि आप चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचो. सोचने की ताकत है, सोच सकते हो, आप सोचते भी हो, और ये एबिलिटी आपकी आगे चलकर और बहुत डेवलप होगी. सही चॉइस करना, करेक्ट चॉइस, सही चॉइस, सच के साथ खड़े रहना हमेशा आपको एक और ताकत देगा और सपोर्ट मिलेगा आपको भगवान का. एक चैनल मैसेज है यहाँ, किसी को अगर खांसी हुई है, अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी एलर्जीज या एनी सॉर्ट ऑफ कोल्ड कफ बहुत सालों से चल रहा है, या लंबे समय से आपको ये तकलीफ है, तो आपको एक मैसेज है कि शहद के साथ काम कीजिए. हनी आपको हीलिंग देगी. ऑल्सो एनी टाइप ऑफ वाइट एनर्जी, वाइट मेडिटेशन,
वाइट कलर के साथ अगर आप काम करते हो, स्पेशली थ्रोट इन्फेक्शन है तो, क्योंकि सोर्ड की एनर्जी आई है, आपको हीलिंग मिलेगी जब आप ट्रुथ स्पीक करोगे। ये अगर फिजिकली भी आपको तकलीफ हो रही है थ्रोट में, या खांसी है, थायराइड है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव, इसका सोल्यूशन एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल्यूशन है। आपको सच बातें कहनी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पीपल हियर आर टेलिंग लाइज, नो, दिस इज़ नॉट दैट। शायद आप चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप लोगों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देकर अपने ओपिनियंस, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, और समहाउ आपने बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा के रखी है, कहीं नहीं है। थ्रोट आपका एक्टिवेट होना चाहिए। आपको चीज़ें कहनी है, सच चीज़ें कहनी है लोगों के सामने, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। मिरेक्युलसली आप नोटिस करोगे कि आपकी ये जो लॉन्ग प्रॉब्लम थी, कफ हो रहा था या कोल्ड हो रहे थे, उसका कोई, और आपने शायद बहुत सारे मेडिसिन ट्राई भी किया है और नहीं निकल रहा है, तो जब आप बात करना शुरू करोगे, समवेयर और समहाउ मिरेक्युलसली सम मेडिसिन विल अपीयर, सम डॉक्टर विल अपीयर, आपको कुछ दवाई मिले और ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम निकले। लेकिन जब भी कॉन्शियसली हम कुछ वर्क करते हैं, फिजिकल रियलिटी में उसके सॉल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। तो आपका बात करना एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव क्लियर माइंड, लेकिन आपको बात करना चाहिए, बात करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू टॉक, दैट विल गिव यू हीलिंग। और एक मैसेज है यहाँ पे आपके लिए कि अगर आप बहुत सारे चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में किसी में भी अगर प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये दोनों को बैलेंस में ही रखना चाहते हो, और उसकी वजह से शायद आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की है। अगर आपका वर्कलोड बहुत है एंड आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप ये कह नहीं रहे हो आपके फैमिली को, या आपके पर्सनल लाइफ में जो भी करीबी लोग हैं उनसे आप कह नहीं रहे हो, लेकिन इन डूइंग सो आप बहुत एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हो, सप्रेस्ड एनर्जी हो गई है आपकी, या आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है और आप प्रोफेशनली सफ़र कर रहे हो उसकी वजह से, और आप प्रोफेशनली आपके वर्क में ये कह नहीं पा रहे हो कि हाँ आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से आपका वर्क सफ़र हो रहा है। तो आपका मैसेज है कि स्पीक योर ट्रुथ, मेक दैट चॉइस एंड स्पीक योर ट्रुथ। You just need to speak your truth and everything will get resolved by itself. बात कीजिए, और हमेशा आपको इसके बाद याद रखना है कि you have to talk. और do not sulk। यहाँ पे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं बहुत सारे लोग, ये एक एनर्जी है लिब्रा स्कॉर्पियो, बट नॉट नेसेसरी सबके लिए, लेकिन हाँ ये एक एनर्जी मौजूद है यहाँ। अगर आप घर बसाना चाहते हो, नया फ्लैट, कॉन्डोमिनियम खरीदना चाहते हो, या अपना घर बना रहे हो, तो या इट्स जस्ट योर विश, तो आपको मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। आप किसी ऐसी जगह मूव होगे जो आपके सपनों का घर होगा। एक्चुअली यू विल लव इट। देयर इज़ अ चांस कि ये एक फ्लैट, कॉन्डोमिनियम जैसी कोई जगह है, 2-3 बेडरूम्स जो होते हैं वैसा फ्लैट, वहाँ आप मूव हो गए। ये एक हाई राइज बिल्डिंग हो सकती है, कोई मेट्रो सिटी में आप ये जगह मूव हो सकते हो डेफिनेटली। लेकिन दिस एनर्जी इज मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग योर वे। एक बैलेंस की ऊर्जा आ रही है जब, लेकिन हाँ ये जैसे इसने कीज पकड़ी है, यहाँ पे लॉक है, यू नीड टू पुट द की एंड मूव द लॉक टू अनलॉक इट। तो ये करने का स्टेप यही है कि बात कीजिए। कम्युनिकेशन इज द की हियर।
कम्युनिकेशन इज द की दैट विल अनलॉक योर डेस्टिनी। लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लोगों को यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट अदर पीपल। यहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। कितने भी करीबी लोग हो, दोस्त हो, फैमिली, सोसाइटी, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है। ये चक्कर में आप बहुत फंसे हुए हो टू दो चीज़ों को बैलेंस करना। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर वेल बीइंग एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। लेट्स सी आपके और मैसेजेस क्या है। ओरेकल कार्ड्स है फियर, नंबर 11 ब्रॉन्ज, स्ट्रेंथन योर बॉडी, encouragement, synergy, protected by angels, you are cherished by the angels, or eros। तो पाइल नंबर 3, यहाँ एक स्टोरी है आपकी। ये लेट्स सी हु गेट्स रेजोनेटेड विद दिस स्टोरी। जैसे मैंने कहा, आपने बातें शेयर नहीं की है, बहुत सारी इंटेंस बातें अपने करीबी लोगों से शेयर करना ज़रूरी होता है। यस, एवरी टाइम वी कैन नॉट टेल सीक्रेट थिंग्स, या जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन करीबी रिश्तेदार, लोग, फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं कि हम एक दूसरे का सुख या दुख बांटें। लेकिन लोग आइदर हमें जज कैसे करेंगे या उन्हें दुख लगेगा, इन दो चीज़ों के तले आपने बहुत सारी बातें अपने लाइफ की शेयर नहीं की है, एंड दैट हैज़ केप्ट यू इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन में आप फंस गए हो। जैसे आप देख रहे हो, ये बैलेंस भी कर रही है, एंड वो जहाँ खड़ी है वो एक बहुत लंबी ऊंची इमारत है। अगर एक ही पाँव फिसल गया देन she'll fall एंड ये कोलैप्स होके मर जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, फैमिली को, फ्रेंड्स को एंड वर्क को, और बहुत ट्रिकी सिचुएशन में इसलिए हो क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। वो ऐसी नहीं है कि लोग समझेंगे नहीं, लेकिन ऐसी कोई सीक्रेटिव बातें हैं, आप जा रहे हो ऐसे एक्सपीरियंसेस से या पास्ट में जा चुके हो। आपकी अगर शादी भी हुई है तो आपकी शादी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो आपको लगता है अगर ये आप शेयर करेंगे पब्लिक में या बाहरी लोगों से तो इंसल्ट हो सकती है, ह्यूमिलिएशन हो सकता है। ये बहुत सेंसिटिव सा कोई टॉपिक हो सकता है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, एंड यू थॉट इट विल गेट रिजॉल्व। ये कभी रिजॉल्व नहीं हुई बातें, जिस पे आपने अंडर द रग बोलते हैं, जैसे चीज़ों को उसके ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली और समझा कि वो चली गई बातें, लेकिन वो वही की वही है और वो बढ़ती गई और समहाउ वो चद्दर से बाहर आने लगी, और वो सब अंदर डालने के चक्कर में आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, क्योंकि आपको लगेगा अगर ये अंदरूनी बातें अगर बाहर आई तो बहुत इंसल्ट होगा, ह्यूमिलिएशन होगा, या आपको समझेगा नहीं कोई। लेकिन यही है आपका सलूशन। जब आप ये बातें कहोगे, बाहर जाकर लोगों से कहोगे, सबको बोलोगे, एंड इट्स नॉट नेसेसरी को आपको यू नीड टू टॉक इट टू एवरीवन। देयर आर पीपल हु आर क्लोज टू यू हु मैटर इन दिस सिचुएशन, या आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपको ये बात बोल देती हैं जाकर उनसे। यहाँ पे शायद आप ऐसे भी कोई सिचुएशन में फंसे हो जहाँ आपको कोई इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, और उनको पता चला है कि शायद यू आर नॉट शेयरिंग इट विथ योर फैमिली या फ्रेंड्स, एंड somehow you are scared of them, yeah, you're scared of expressing, and they are
काइंड ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज थिंग्स, एंड उससे ज़्यादा आप दबे गए हो या फ्रस्ट्रेट हुए हो, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है आपके टीचर से कि जस्ट स्पीक योर ट्रुथ, एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग योर ट्रुथ, आपको आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी जस्टिस मिलेगी। जिनके लिए आप बहुत डर रहे थे या उनके रिएक्शन से आप डरे हुए थे, वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दे विल टेक योर साइड, दे विल गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट, एनकरेजमेंट। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे जब आप ये चीज़ें बाहर निकालोगे। ये कुछ सेंसिटिव चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एंड यू नीड टू टॉक देम आउट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग टू यू। ऑल्सो आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपके केयर में कोई यंग बच्चे हैं, यानी आप पेरेंट हो और आपके छोटे बच्चे हैं, या आप टीचर हो और आप बच्चों को पढ़ाते हो, या एनी टाइप ऑफ केयर यू प्रोवाइड छोटे बच्चों को, एंड ये स्कूल गोइंग किड्स, इवन कॉलेज टीनेजर्स भी हो सकते हैं। अगर आप टीचर हो, मेंटर हो, पीडियाट्रिशियन हो, एनीथिंग, तो आपको थोड़ा सा उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा पुश करने की चीज़ों में ज़रूरत है। अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनके सपोर्ट में खड़े होना है, उनको नई चीज़ें ट्राई करने के लिए आपको एनकरेज करना है, उन्हें पुश करना है चीज़ें ट्राई करने के लिए। एट दिस मोमेंट आपको एक मैसेज आया है। आपके फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देने की डेफिनेटली ज़रूरी है। एक कोई नया एक्सरसाइज रूटीन आपके डे टू डे लाइफ में लाने की ज़रूरत है। कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। वेट ट्रेनिंग, ऐसा कोई पिलाटे वेट ट्रेनिंग ऐसा रिजीम कीजिए। किसी को यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, एनी टाइप ऑफ अदर इश्यूज इफ़ यू आर फेसिंग, या बहुत ड्रेन हो रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, तो एक 20-30 मिनट्स की एक्सरसाइज एवरी डे, 15 मिनट्स एटलीस्ट यू हैव टू डू। ये एक मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी हो आप बहुत मैच्योर हो, आप लोगों का ख्याल एक्चुअल में रखते हो, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए जहां हम खुद को पूरी तरीके से सप्रेस करें। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शायद इसी वजह से रुकी है कि आप बोलते नहीं हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन ऐसी चीज़ें जो शायद दूसरों को दुख पहुंचाए या सेंसेशनल लगे, ऐसी बोलना ज़रूरी है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है एनी वे, इमोशनल अब्यूज़, मैनिपुलेशन, इमीडिएटली टॉक इट टू समवन। अ मैसेज कमिंग। इस फाइल में जो भी लोग हैं, प्लीज़ गो एंड टॉक इट आउट। यू विल गेट सोल्यूशन, यू विल गेट सपोर्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट। जिससे आप डर रहे हो कि ये कुछ एक बहुत बड़ा मेलोड्रामा होगा, नहीं, वो नहीं होगा। आपको इमोशनली अंडरस्टैंड किया जाएगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपने कभी ऐसा महसूस भी नहीं किया था या उम्मीद भी नहीं की थी कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। दे विल सपोर्ट यू, यू विल फील एनकरेज्ड। तो दिस इज़ अ बिग मैसेज। फाइल नंबर 3, लेट्स सी ये कार्ड क्या कह रहा है। द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, peace comes from within, do not seek it without. Number 39, ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पूरी रीडिंग में। ये एक भगवान से दिया हुआ आपको मैसेज है, पुश है। अपने पूरी ताकत लगाकर, अपना मेंटल फोकस लगाकर बात कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द की।
you have divine support, एंड वंस यू टॉक आपको 3D में भी सपोर्ट मिलेगा. ये ट्रिकी सिचुएशन से आप निकलोगे, एक बैलेंस आएगा लाइफ में. एंड ये कहीं पे भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी ना हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जहाँ पे भी आप बहुत डिफ़िकल्ट, प्रेशराइज या सप्रेस फील कर रहे हो, वहाँ से आप अपनी बातें शेयर कीजिए क्लोज्ड वन के साथ. I probably feel you can even talk it out to your parents if that works. अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स बहुत ओल्ड है, उनकी एज हुई है, एंड यू कैन नॉट टॉक टू देम बिकॉज दिल टेक टेंशन या स्ट्रेस, बट यहाँ पे एक अलग स्टोरी दिखेगी आपको. जब आप बोलोगे तो दे विल बी अ ह्यूज सपोर्ट फॉर यू. लेकिन ये जो भी चीज़ें आपको दबा रही हैं या कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, ये आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है. दिस कन्फ्यूजन, दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इफ़ यू कंटिन्यू दैट वे ये गिर जाएगी नीचे. उसी तरीके से यू विल मेंटली कोलैप्स, इमोशनली कोलैप्स, फिज़िकल कुछ सिम्टम्स, एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो आप जिनसे भी बात करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छे फीलिंग्स रखते हैं. इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है. सो जस्ट गो एंड टॉक. that's the message coming your way. So that was your reading, pile number 3. Please let me know आपको ये reading कैसी लगी. Please like, share and subscribe. Thank you.